अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम सामीन किराम, आज का हमारा दर्स नंबर 13 है और सबक नंबर 3 है। गुज़श्ता जो हमारे 12 दर्स हैं, अगर वो किसी दोस्त ने देखने हो तो वो हमारे अल-मीज़ान के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर मौजूद हैं, वहाँ से उनको देख ले। तो हम अगला लफ्ज़ फ अलिफ ज़बर फ फ फ। इसी तरह ये क्योंकि ये दो गलतियाँ अमूमन आखिर तक चलती हैं, तो इसलिए हम इसकी सही अदायगी कर देते हैं ताकि इन दोनों गलतियों को हम जहन में रख के ही आगे पूरी अदायगी कर लें। जीम अलिफ ज़बर ज, जा और ज दोनों ना हो, ज ज। ह अलिफ ज़बर ह ह ह। ख अलिफ ज़बर ख ख ख। दाल अलिफ ज़बर द द। ذال अलिफ ज़बर ذ ذ। را अलिफ ज़बर را را را। ز अलिफ ज़बर ز ز। सीन अलिफ ज़बर स स। शीन अलिफ ज़बर श श। صاد अलिफ ज़बर ص ص। ضاد अलिफ ज़बर ض ض। طا अलिफ ज़बर طا طا। ظا अलिफ ज़बर ظا ظा। मोटे हरफों पे मुंह को जो है ना गोल करने से भी बचाना है और मुंह को ज़्यादा खोलने से भी बचाना है। वो आइन अलिफ ज़बर आ आ। गैन अलिफ ज़बर गा गा। फ अलिफ ज़बर फ। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा क़ा। काफ अलिफ ज़बर क। ये क़ा और ये क। ल। इसी तरह म मा और म। मीम अलिफ ज़बर म, ये मा होने से बचाना है। म। नून अलिफ ज़बर न। वाव अलिफ ज़बर व व। ह अलिफ ज़बर ह। हमज़ा अलिफ ज़बर अ अ। या अलिफ ज़बर या। ये अलिफ से बा से या तक के हरूफ हैं, इनकी इसी तरह हमने मश्क करनी है। आगे मश्क अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा की मश्क में हमने
दो दो अलिफ मद्दा दिए हैं, यानी ऊपर तो हमने एक एक अलिफ मद्दा पढ़ा है, नीचे हमने दो दो अलिफ मद्दा पढ़े हैं। दो दो अलिफ मद्दा में हमने अपनी आवाज़ को इसी तरह बरकरार रख के एक सांस में दोनों लफ्ज़ों को आपस में मिलाना है। और ये देखना है कि हम जब एक लफ्ज़ अलग-अलग पढ़ रहे थे तो उसमें जो हमारी आवाज़ थी, आया कि वो दो लफ्ज़ पढ़ने में भी वही आवाज़ निकल रही है, उसी तरीके से हम आवाज़ निकाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। इसकी हमने यहाँ पे मश्क करनी है। ब अलिफ ज़बर ब, ब अलिफ ज़बर ब। अब दोनों को एक सांस में पढ़ना है। ब ब ब ब, दोनों की मिक़दार को बराबर करना है ताकि एक ही सांस में दोनों की मिक़दार बराबर तरीके से निकल पाए। त अलिफ ज़बर त, जीम अलिफ ज़बर ज, त ज, त ज, फ अलिफ ज़बर फ, जीम अलिफ ज़बर ज, फ ज, फ ज, फ अलिफ ज़बर फ, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, फ क़ा, फ क़ा, صاد अलिफ ज़बर صا, फ अलिफ ज़बर फ, صاف, मीम अलिफ ज़बर म, लाम अलिफ ज़बर ल, म ल। इसी तरह वाक़ा صام طان عاف। इस तरीके से हम इसकी जब मश्क करेंगे तो इस चीज़ को हम खूब जहन में रखें कि इनकी मिक़दार कितनी है और किस तरीके से इसकी मिक़दार को आपस में मिला के जोड़ के हम जब पढ़ेंगे तो इसकी मिक़दार को कैसे हमने बरकरार रखना है। इंशाल्लाह जो हमारा अगला दर्स नंबर 14 है वो अलिफ मद्दा और हरकत के साथ हम इसको जोड़कर पढ़ेंगे ताकि हमें अलिफ मद्दा के साथ हरकत में से कोई हर्फ आ जाए, यानी ज़बर ज़ेर या पेश का कोई लफ्ज़ भी आ जाए, कोई लफ्ज़ आ जाए जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लगी हुई हो, तो हम अब दोनों को अलिफ मद्दा और हरकत वाले लफ्ज़ को आपस में हम अच्छे तरीके से मिला सकें। तो इंशाल्लाह हमारा दर्स नंबर 14 वो अलिफ मद्दा और हरकत के साथ लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।